सबसे पहले इस इवेंट के बारे में ज़रा बताएं जिसमें आपने दूसरी पोजीशन हासिल की है। कितनी ज़्यादा तैयारी थी और क्या ये आपका अब तक का बेहतरीन स्कोर था? और ये भी बताइएगा कि क्या गलती रही जिसकी वजह से आप पहली पोजीशन से दूर रहे हैं और उसको अपना नाम नहीं कर सके? जी, ये मेरा यहाँ पे सेकंड इवेंट था, डेलिस एमेच्योर चैंपियनशिप, और ये सीडर क्रेस्ट गोल्फ क्लब में हो रहा था। मेरा जो फर्स्ट ये बेसिकली जो टूर्नामेंट था ये 3 राउंड्स पे बेस्ड था। तो जो मेरा स्कोर था 3 राउंड्स का वो था 74, 66, 65। फर्स्ट राउंड जो था मेरा वो कोई इतना अच्छा नहीं गया एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। इट वाज 2 ओवर पार, लेकिन वो इसकी वजह से उस दिन मैं था 28th पोजीशन। तो मैंने अपने आप को काम रखा, कंपोज रखा। उसके बाद आई प्लेड 66 जो कि 500 पार बनता है, विच हेल्प मी मूव लाइक 20 स्पॉट्स ऊपर। और उसके बाद लास्ट राउंड जो था वो मेरा फील्ड में सबसे अच्छा राउंड था विद 6 birdies and 1 bogey which was 500 par and which helped me secure second position। और जो गलती मेरे से हुई थी वो सिर्फ फर्स्ट राउंड की थी। फर्स्ट राउंड बेसिकली स्कोरिंग डे था, मेरा गेम उसने इतनी अच्छी हुई नहीं। थोड़ी सी अपनी पटिंग में इश्यूज किए और थोड़ी सी हिटिंग ऑफ थी मेरी, जिसकी वजह से आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद द हिटिंग ग्रीन्स। उसके अलावा माय गेम वाज ऑल गुड। तो साथ फाइनल राउंड के दौरान आपके जहन में क्या गुजर रहा था, खास तौर पर जो होल्स 13, 14 और 15 पर जो लगातार 3 बर्डीज के साथ आपने एक चैलेंजिंग पहले राउंड से वापसी कैसे की? जी, मैं जब गोल्फ खेल रहा था लास्ट राउंड में तो मैं ये सोच नहीं रहा था कि मुझे किसी लीडर को पकड़ना है या मैंने फर्स्ट या सेकंड फिनिश करना है। मुझे पता था कि मेरी गेम अच्छी है, मैंने प्रैक्टिस की हुई है और मेरी गेम है। आई जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग गुड गोल्फ। और उसके बाद वो जो होल्स से वो बर्डीज में कन्वर्ट होते गए और आई मेड 3 straight birdies on the last stretch of 9 holes which helped me get on to the second position in the match। ठीक है, अच्छा ये भी बताएं साथ कि दुनिया के बेहतरीन 60 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था और आपने टॉप गोल्फर्स के खिलाफ खेलते हुए कोई प्रेशर महसूस किया? ऑब्वियसली आप जब इस खेल रहे होते हैं तो प्रेशर ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर पे होता है, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। फॉर मी इट वाज क्वाइट नॉर्मल। थोड़ा सा प्रेशर था लास्ट राउंड में टू परफॉर्म गुड, लेकिन आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ काम एंड कंपोज। और उसके बाद फिर मैंने अपनी गेम की और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, एंड इट वेंट ऑल गुड। और फिर मैंने सेकंड फिनिश किया। राइट, तो साथ आप किससे कोचिंग और तरबियत हासिल कर रहे हैं और उन्होंने आपके खेल को कैसे मुतासर किया है? कोचिंग इन पाकिस्तान तो हमारे पास इतने कोचेज नहीं है, ट्रेंड बहुत लिमिटेड है। तो फ्रॉम द बिगनिंग मैं खुद ही सेल्फ ट्रेन कर रहा था और थोड़ा सा 1-2 कोचेस थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे। बाकी उसके बाद यहाँ पे हमारे कैंप्स होते थे, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी पाकिस्तान में की। वरना जनरली आपके पास पाकिस्तान में प्रैक्टिस फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है। आपके पास 1-2 गोल्फ कोर्सेज हैं लाइक रोमांजा एंड राया इन लाहौर, जिस पे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वी डू लैक प्रैक्टिस फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा, लेकिन नहीं कर पा रही क्योंकि उनको वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो ग्रीन टर्फ्स जो यहाँ बाहर आपको जिन पे आपको खेलना होता है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं अपनी पटिंग में, अपनी हिटिंग में। तो आई गेस अगर वो सब चीज़ें प्लेयर्स को वहाँ पे प्रोवाइड की जाए बाय द PGF, जो कि वो भी अच्छा कर रही है पहले से, तो आई गेस there will be more players playing on the international tour। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साथ, अगर वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो बिल्कुल टैलेंट तो बहुत है हमारे पास। अच्छा आप बताएं आपका पसंदीदा गोल्फ जो प्लेयर है वो कौन है और आप उनके बारे में सबसे ज्यादा किस चीज की तारीफ करते हैं? ऑब्वियसली मेरा जो फेवरेट गोल्फ प्लेयर है वो टाइगर वुड्स है। और अभी जब मेरा जो फर्स्ट टूर्नामेंट था यहाँ पे US जूनियर एमेच्योर, उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन भी थी क्योंकि चार्ली वुड्स भी खेल रहा था जो उनका बेटा था। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा और वी सॉ हिम प्रैक्टिसिंग ऑन द रेंज। तो यस, टाइगर वुड्स इज माय फेवरेट प्लेयर सो फार। राइट, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जब आप नुमाइंदगी कर रहे थे उस दौरान का कोई यादगार तजर्बा या चैलेंज वो नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? जी, अब ये जो मेरी इससे पहले लास्ट ईयर में खेला था सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, उसमें मैंने टाइट 4th फिनिश किया था। तो लास्ट ईयर मेरा यही गोल था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब US आऊँ और परफॉर्म करूँ तो बेहतर पोजीशन लूँ। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड पोजीशन ली है इन द डेलिस एमेच्योर चैंपियनशिप। और नेक्स्ट टाइम आई होपफुली
विल प्रिपेयर मोर बेटर और कोशिश करूंगा कि सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करूं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा साद, आपके ख्याल में ये जो आपकी रीसेंट जो कारकर्दगी है जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के जो गोल्फिंग करियर है उसको कैसे मुतासिर करेगी? यस, इसका इम्पैक्ट होगा मेरे गोल्फिंग करियर पे व्हेन आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल गोल्फर, क्योंकि एट द एंड ऑल जितने भी आपके सारे एमेचर गोल्फर्स होते हैं उनका एट द एंड ऑफ द डे गोल ही होता है टू प्ले एज अ प्रोफेशनल गोल्फर समवेयर ऑन पीजीए टूर, एशियन टूर, यूरोपियन टूर। तो यस, दिस विल हेल्प मी कीप मी मोटिवेटेड एंड और जितनी गलतियां मैंने की हैं उससे मैं सीखूंगा, तो दिस विल हेल्प मी टू गो फर्दर इन माय करियर इन द प्रोफेशनल गोल्फ। तो आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए आपके मंसूबे और मकासद क्या हैं? जी, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स अब मेरे इनकमिंग होंगे उन पे मैं ये फोकस करूंगा कि जो गलतियां मैंने यहाँ भी की हैं इन 2 टूर्नामेंट्स में, ये जो लास्ट टूर्नामेंट था मेरा, वो रिपीट ना करूं, उनसे जो सीखूं कुछ और अपनी पोजीशन को इंशाल्लाह सेकंड से फर्स्ट पे लेके जाऊं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथ बताएं, सिदर क्रेस्ट जो गोल्फ कोर्स है और वो आपको कैसे मिला, और ये भी कि शदीद जो गर्मी है उसने खेल को मुतासिर किया, और पाकिस्तान और बैरून मुल्क गोल्फ खेलने में बुनियादी फ़र्क क्या महसूस किया आपने? जो मेन डिफरेंस है 2 चीज़ों का है आई गेस। एक कंपटीशन लेवल जो आपका पाकिस्तान में है वो एज कम्पेयर टू बाहर बहुत कम है। आपको पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं मिलता क्योंकि देयर इज नॉट मेनी गोल्फ कोर्सेज इन पाकिस्तान। और जो सेकंड डिफरेंस है वो आपके गोल्फ कोर्सेज का है। जो हमारे गोल्फ कोर्सेज हैं इन पाकिस्तान, लाइक एक्सेप्ट 2 गोल्फ कोर्सेज लाइक रोमांजा और राय जिसका मैंने पहले बताया था, बाकी पे आपको वो ग्रीन्स और प्रैक्टिस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती जो आपको यहाँ पे खेलने के लिए जरूरी होती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान लैक करते हैं अपनी पटिंग में और स्पेशली अपनी आयरन गेम्स में या शॉर्ट गेम्स में, जो कि मैंने इस वीक थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, बट आई ट्राइड टू मैनेज इन दिस टूर्नामेंट व्हिच आई डिड। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में बेटर गोल्फिंग फैसिलिटी होगी, गोल्फ कोर्सेज होंगे ज़्यादा, तो देयर विल बी मोर प्लेयर्स प्लेइंग बेटर ऑन द इंटरनेशनल टूर।